दोस्तों, नेक्स्ट स्पीकर को बुलाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक ऐसे स्पीकर को बुलाने जा रहा हूं जिन्होंने पिछले लॉकडाउन में, मेरे को एक कॉल आता है कि सर मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं मोदी केयर करना चाहता हूं, मैं एक ज्वाइन करना चाहता हूं। एक ऐसे स्टूडेंट से मैं मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने बाई चॉइस मोदी केयर ज्वाइन किया है और उस वक्त उनकी एज भी 18 ईयर्स नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक किताब लिखी है। वो झारखंड के यंगेस्ट ऑथर हैं। एमएलएम इंडस्ट्री के ऊपर उन्होंने बड़ी अच्छी बुक लिखी है और उस बुक को मैंने पढ़ा है। क्या क्लियर कॉन्सेप्ट है, बोलते ना एकदम इजीएस्ट वे में लोगों को सामने प्रेजेंट कर देना, और वो तभी आ पाएगा जब आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो सब्जेक्ट है, उसका क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो। और आज हमारे साथ इस बिजनेस में अभी 20 जनवरी को उन्होंने अपना 18 साल पूरा किया है। अभी यानी कि 18 साल 2-3 महीने के युवा हैं। और सबसे अच्छी बात कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस एमएलएम इंडस्ट्री के ऊपर उनकी जो पकड़ है वो बहुत माइंड ब्लोइंग है। और इस वक्त वो 15% के लेवल पे हैं। बहुत जल्द वो डायरेक्टर लेवल अचीव करने जा रहे हैं। तो मैं देर न करते हुए आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं हमारे अगले स्पीकर, मिस्टर कुशल चंद्रयान फ्रॉम बोकारो। Thank you so much for your warm welcome and good morning to everyone, and sir you too. And I'm very appreciate ma'am and I salute you ma'am कि आपने बहुत अच्छा आज का सेशन किया और रियली में मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ। आज आपने मुझे मोटिवेट कर दिया क्योंकि आपकी आंख और वो आपकी बात से वो आग झलक रही थी सबको, इसलिए आज कमेंट सेक्शन पूरा एकदम धड़धड़ा के निकलते जा रहा था, कोई पढ़ भी नहीं पा रहा था। एकदम सर सही बोले कि you are really wonderful मैम और your speech is really tremendous and fantastic। और मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज का हम लोग सेशन अटेंड करते हैं, है ना। और मैं बताना चाहूंगा कि मैं झारखंड का पहला ऑथर हूं और दिस बुक इज नाम सक्सेस इज नॉट अ वर्ड, आप देख सकते हो। और ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में मेरा बुक है, अमेजोन और पूरे गूगल पर आप सर्च कर सकते हो हु इज कुशल चंद्रायन, सब कुछ आ जाएगा। तब पर भी मैंने मोदी केयर को क्यों चुना, मैं बताना चाहूंगा। 1 मिनट का सबके लिए टाइम लेना चाहूंगा। मैं जब मेरे फादर कहते हैं एमबीए किया करते थे शुरू में, वो तो खुद एक बिजनेसमैन है बहुत बड़े, बट साथ ही साथ वो एमबीए किया करते थे नॉट फॉर मनी बट फॉर द एसोसिएशन। तो मुझे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा था उस टाइम जब मैं 16 साल का था कि यार नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही बेकार चीज है, लोगों को जोड़ो, लोगों को ठगो और कहते लक्ष्मी चीट फंड जैसा 9-2-11 हो जाओ। बट रियली में कि मोदी केयर और ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है मैं तब समझा जब मैंने एमवे का सेमिनार को देखा। फिर जब मैं देखा अच्छा चलो एमवे का बहुत मजा आ गया सेमिनार को देख के, फिर मैंने आज के डेट में हम लोग सबको इस बहुत ज्यादा स्मार्ट है, कह सकते ओवर स्मार्ट भी, तो मैंने मोबाइल खोला तब देखा कि एमवे का टर्नओवर क्या है, एमवे के कितने लोग चेक कमा रहे हैं। बट मैंने देखा कि जहां पे वो लोग जितना हार्ड वर्किंग कर रहे हैं उतना चेक आ नहीं रहा है। तो फिर उसके बाद मैं सोच लिया कि नहीं एमबी तो नहीं करेंगे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि गूगल का टॉप 10 इंडियन कंपनी को फाइंड आउट किया। तब मैंने हर चीज का देखा कि उसका बिजनेस प्लान क्या, उसका प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट्स थे बट यूजलेस थे क्योंकि जो हम लोग डेली यूज में नहीं कर सकते हैं। कोई जैसे आप बोल सकते हो हर्बल लाइफ हो गए तो वो प्रोटीन के ऊपर, तो हमको बॉडी नहीं बनाना है, हमको डेली प्रोडक्ट्स करना है और जो कि इंसान अफोर्डेबल लोगों के लिए हो। फिर उसके बाद फिर हम चल जाते हैं कि वेस्टीज और फिर मैंने मोदी केयर को फाइंड आउट किया। फिर दोनों का मैंने कंपैरिजन किया। फिर उसके बाद मैंने मोदी केयर को बोला दिस कंपनी इज द रियली बेस्ट। मोदी केयर के बाद मैं आया मोदी केयर के बाद कि लीडर कौन मेरे लिए बहुत बढ़िया है, हु इज ग्रेट लीडर फॉर मी। क्योंकि आप बोल लो कि एक जब हम किसी के घर जाते तो उनका घर देखते, फिर उनका चरित्र देखते, उनका सोचने का तरीका कैसा है। तब मैं जब मोदी केयर सेलेक्ट किया फिर मैंने लीडर्स भी सेलेक्ट किया कि हु इज ग्रेट लीडर फॉर मी। और मैं रियली में कहते बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने अनूप गुप्ता सर को सेलेक्ट किया, क्योंकि जैसे मेरे फादर है बहुत ज्यादा फ्रेंडली, उसी तरीके से अनूप गुप्ता सर है
मुझे लगता ही नहीं है कि मैं एक अपलाइन और एक जीबीडी सर से बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहा हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा फ्रैंक हूँ और मैं बहुत कुछ सीक्रेट्स अपने सर के साथ शेयर करता हूँ। और मेरा प्लानिंग है कि जिस दिन एसईडी और कार क्वालिफाई करूंगा उस दिन एक और बुक आएगा, और वो नेक्स्ट टारगेट है कि पूरे इंडिया का यंगेस्ट ऑथर बनने का। और हम ज्यादा टाइम ना चलते हैं वेस्ट करें, हम लोग आते हैं पीपीटी के ऊपर। चलिए। कुशल सर, आप अपने माइक्रोफोन को थोड़ा ऊपर कर लीजिए। यस सर। राइट। डन। स्क्रीन शेयर करेंगे आप? सर वेट अ मिनट, मैं कर रहा हूँ। सर स्क्रीन शेयर हो गए? नहीं, ब्लैक आ रहा है। जस्ट वेट अ मिनट सर। सर अब आ रहा है? यस। ओके। जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग फॉर यूथ। यूथ के लिए बेनिफिशियल क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग? सबसे पहला स्लाइड, व्हाई। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम चल जाते हैं। Modi care is my temple. My parents are my God. Success is my aim. Kushal Chandrayani is my name. I am the Jharkhand youngest author. दिस इज माई बुक। इसका ई बुक फॉर्मेट भी है और साथ ही साथ फिजिकल बुक भी। इस बुक के ऊपर मैं कुछ बात करना चाहूंगा। सक्सेस इज नॉट अ वर्ड, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं सब टाइटल, स्मॉल चेंज इन लाइफ गिव्स यू 10 टाइम रिटर्न्स। ये रिटर्न्स का क्या है? और नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमें यही सिखाया जाता है कि छोटा छोटा काम करते निकलो, 10 गुना ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। बट लोग फोकस करते हैं कि हम बड़ा कैसे पाए, इसलिए वो सब फंस जाते हैं। फिर सक्सेस इज नॉट अ वर्ड क्या? हम सब चाहते हैं कि लाइफ में सक्सेस पाना। हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं, हम खुद बोलते हैं, और हमारे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि लाइफ में सक्सेस पाना है। सक्सेस पाने का मतलब क्या है? कि खुद के अंदर यानी अपने इनर पर्सनालिटी के ऊपर काम करना। और जब तक हम अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम ना करें तब तक हम सक्सेस की ओर नहीं जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम चल जाते हैं, वेलकम एवरीवन डियर माय मोदी केरियन फैमिली। फिर हम चल जाते हैं, व्हाट डू यू ड्रीम ऑफ? यूथ्स का ड्रीम क्या होता है? हम लोगों का कॉमन ड्रीम्स होता है कि हम इतना पैसा कमाए, इतना पैसा कमाए कि हम एक लग्जरी गाड़ी को ओन कर सके। और मैं जानता हूं कि सभी का यहाँ पे इच्छा है कि हम ऑडी में घूमे, हम बीएमडब्ल्यू में घूमे, हम मासेराटी में घूमे, हम बेंटली में घूमे, हम रोल्स रॉयस में घूमे, हम एस्ट्रो मार्टिन में घूमे। ऐसी कई तमाम गाड़ियां, मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को नाम नहीं पता होगा। और फिर उसके बाद हम चल जाते ड्रीम हाउस। ये ड्रीम हाउस क्या है? एक ऐसा घर जहां हर सुविधा हो जो हम चाहते थे बचपन से। हम बचपन से सोचते थे कि हमारा इतना बड़ा घर हो कि हम वो हर चीज कर सके, कि इजिली हमें अवेलेबल हो। और फिर उसके बाद हम लोग का तीसरा स्लाइड क्या होता है? कि फाइनेंशियल फ्रीडम, हम इतना पैसा कमा सके कि हमें पैसे के लिए काम ना करना पड़े। हमारी चलते मैम ने बहुत सही बोला कि इतना पैसा जरूर कमाना है कि पैसा के लिए काम ना करना पड़े, पैसा हमारे लिए काम करे। फिर हम लोग चल जाते हैं, ट्रैवल। ट्रैवल द वर्ल्ड। हमारा सपना होता है कि हम ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन होते हैं हम यूथ सब, कि हमें पूरा वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है। फिर बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं कि जो पूरा करना चाहते हैं, जहां पे मैंने ईटीसी दिया हुआ एक्सेट्रा। द ड्रीम सर्कल्स।
ये द ड्रीम सर्कल्स क्या है? ये ड्रीम सर्कल्स, हम लोग लाइफ में जब छोटे होते तो हमें नहीं पता चलता है कि हमारे फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वीक है, स्ट्रांग है, वी नेवर नो। बट हम जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हमें पता चलता है यार कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स इतना ही अवेलेबल कर सकते हैं, तो हमें उसी में करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जितना पैर, कहते हैं जितना बड़ा चादर उतना ही पैर पसारो। बट मैं ये नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ कि यार इतना पैसा कमा लो कि नया चादर ही ले लो, उस चादर में क्यों काम करना है, नया चादर ले लो। पर नया चादर लेने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा कमाने के लिए सबसे पहले अच्छा एसोसिएशन कमाना पड़ेगा। क्योंकि अगर बुरा एसोसिएशन रहेगा तो कुत्ते से भी बुरा हाल होता है लोगों का। बट मैं चाहता था कि एक अच्छा एसोसिएशन और एक फैमिली बिजनेस को अडॉप्ट करना। फिर उसके बाद हम चल जाते हैं, ये देख सकते हैं आपकी बहुत बड़ा सर्कल है, हमारा ड्रीम कितना बड़ा है आप देख सकते हो, बट हमारा इनकम बहुत छोटा होता है। अगर इस ड्रीम को बड़ा करना है तो हमें इनकम भी बढ़ाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं कि इस तरफ ड्रीम लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इनकम लिखा हुआ, इसको बराबर करने के लिए हमें बीच में इनकम का जरिया लाना पड़ेगा। और इनकम का जरिया, अगर आपके पास वैसा थॉट्स है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स है तो मोस्ट वेलकम, आप उसमें कर सकते हैं। बट अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या करें, उसी क्या करने को हम और क्लेरिफाई करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इज बेस्ट बिजनेस फॉर यूथ। क्या नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट बिजनेस है यूथ के लिए, जहां पे आज हम लोग सेशन करने जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, हम लोग कंफ्यूज रह जाते हैं। पर मेरा आंसर है यस, यस ऑफ कोर्स माय डियर फ्रेंड्स। आफ्टर दिस वेबिनार योर आंसर कुड बी यस। इस वेबिनार के बाद आपका भी आंसर यस में बदल सकता है अगर आप नए हो तो। नेटवर्क मार्केटिंग फाइंड ओनली ड्रीमर्स। नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ ड्रीमर्स को फाइंड आउट करते हैं और किसी को नहीं। आलस लोगों के लिए तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या बिजनेस भी नहीं बना हुआ है। फिर दिस बिजनेस इज फॉर यूथ। ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ यूथ का है। याद कीजिए जब हम छोटे थे तो हमारे अंदर कितना भरपूर एनर्जी था, हम लोग एनर्जी बैंक हम लोग को बोलते थे। हमारे पेरेंट्स बोलते थे कि यार कितना बदमाशी करते हो, शांति से एकदम चुपचाप बैठो, एकदम चुपचाप बैठो, एकदम बदमाशी मत करो। तो उस एनर्जी को हम लोग को नहीं पता था कि वो एनर्जी को हम लोग को कहाँ पे डालना है। तो हम लोग उस एनर्जी को कहाँ कर सकते हैं, वो हम लोग, होता है ना कि हम लोग वेस्ट कर रहे थे उस टाइम तक। बट हम लोगों को अब इन्वेस्ट करना अगर हम लोग समझ चुके हैं, आज भी अगर हम लोग वेस्ट किए तो हम लोग से बुरा स्थिति किसी का नहीं हो सकता। फिर हम चल जाते हैं मोर प्रोडक्टिविटी। हम लोग अपने बचपन में देख लीजिए कि हम लोग मल्टीटास्कर भी होते हैं कि यार हमको एक साथ सब कुछ काम करना है। हमारे अंदर वो क्षमता होती है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग को माइंड में होता ही नहीं है कि यार ये मैं काम नहीं कर सकता हूँ, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, ये हम जानते हैं। क्योंकि हमारा माइंड उतना डेवलप नहीं हुआ होता है, तो हम लोग सब कुछ जानते थे। फिर उसके बाद एबल टू अचीव फास्ट। हमारे अंदर इतना पोटेंशियल जरूर है कि हम लोग अचीव कुछ भी कर सकते हैं। ये टाइटल तो बहुत छोटा है बट हमारा जो एनर्जी है बहुत ज्यादा बड़ा है। बस उस एनर्जी को जानने की देरी है, बाकी सब कुछ हो जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन, यू विल, डेफिनेटली। फिर उसके बाद हम लोग चल जाते हैं एडवेंचरस। एडवेंचरस वो वाली नहीं, जंगल सफारी या फिर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना। एडवेंचरस किस टाइप का, मान लीजिए कि अगर हम यूपीएससी का तैयारी करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले एस्पायरेंट से मिलते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सोचते कि सरकारी नौकरी को लेना है। और वैसा ही हमारा माइंडसेट हो जाता है। हमारा माइंडसेट, हमारा दायरा उतना ही छोटा हो जाता है कि हम लोग यूपीएससी को करना है या फिर जो डॉक्टरेट कर रहे हैं। मैं किसी भी करियर को यहाँ पे दोष नहीं दे रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एडवेंचरस क्यों, व्हाई। तो डॉक्टरेट कर रहे हैं तो डॉक्टर लोगों को हम लोग जानते हैं, मल्टीपल पीपल को नहीं जानते हैं। या फिर हम कुछ भी कर रहे हैं एक ही जगह पे तो हम उन्हीं लोगों को जानते हैं। बट एडवेंचरस इसलिए क्योंकि हम जहां पे भी प्रोस्पेक्टिंग करने आ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं डिफरेंट प्रोफेशन होता है, तो हमको हर एक इंसान से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। और यही नेटवर्क मार्केटिंग में काम आता है, आने वाले टाइम में बिजनेस में भी यही काम आता है कि हम लोग कैसे अपने आप को एक्सपेंड करें। क्योंकि हम लोग जब बिजनेस भी करते हैं तो बहुत तरीके के लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज। तो ये एडवेंचरस इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटीज मिलते हैं, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ करियर ओरिएंटेड पर्सन मिलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चल जाते हैं ग्रेट माउथ प्रमोटर। याद कीजिए फ्रेंड्स, जब हम छोटे हुआ करते थे हमारे फ्रेंड्स का वो बॉक्स या फिर वो फोन या फिर वो हर एक चीज, वो ड्रेसेस पसंद आ जाता था तो हम अपने पेरेंट्स को जाके बोलते थे कि पापा मम्मी ले दो ले दो ले दो ले दो ले दो। नहीं लोगे तो रोने लगते थे, नहीं लोगे तो एकदम गिड़गिड़ाने लगते थे, माँ बाप से हम लोग गुस्सा हो जाते थे, यू आर रियली बैड।
आप बहुत गंदे हो, आप बहुत गंदे हो। फिर हम लोग उस फॉलो अप को करते रहते थे इनडायरेक्ट वे में। अच्छा नहीं मानोगे आप, मैं फॉलो अप करूंगा, पापा ले दीजिए, पापा ले दीजिए। फिर बच्चे को याद आता है कि नहीं पापा से बात नहीं होगा, चलो हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कहाँ? मम्मा के पास। मम्मा के पास जाओ तो मम्मा चलते पापा को मना लेती थी और वो चीज हम लोगों को मिल जाता था, हम लोग का क्लोजिंग हो जाता था वहां पे। फिर उसके बाद हम लोग तो शुरू से ही नेटवर्क कर रहे थे, बट हमें गाइडेंस सही नहीं मिला, हमें सही एजुकेशन नहीं मिला। तो इसीलिए हम लोग तो शुरू से नेटवर्क कर ही रहे हैं। हम लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग बहुत हार्ड चीज है, बट इट डजंट। फिर डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे अंदर? नॉट हैव एक्सपीरियंस। हम लोग सोचते हैं यार कि हम लोगों के अंदर एक्सपीरियंस नहीं नेटवर्क मार्केटिंग करने का, क्यों करें? फिर हम लोग मिसगाइड हो जाते हैं। हम लोगों का सोच होता है ना कि जो दोस्त कर रहे हैं वो हम करेंगे। हम लोगों को जो माइंड होता है ना 18 साल 19 साल या 16 साल का ही तक रहता है, यार मेरा दोस्त वहां घूमने जा रहा है मुझे भी जाना है, मेरा दोस्त गर्लफ्रेंड बना लिया मुझे भी बनाना है। हम लोगों का कंपटीशन चलता था। या फिर आप बोल लो कि लड़कियों में भी यही होता है कि मुझे बॉयफ्रेंड बनाना है, टू बी फ्रैंकली। और मैं सभी को अपना दोस्त कहते हैं मान रहा हूं, इसलिए कोई भी माइंड मत कीजिएगा इस चीजों को। फिर उसके बाद हम लोग चल जाते हैं गेट मनी फ्रॉम पेरेंट्स। हम लोग अपने माँ बाप से पैसा मांगते, क्या ये सही है? एट द एज ऑफ कहते हैं 18 20 23, ऐसे कई तमाम एग्जांपल्स है यूथ है कि जो कि 13 साल 14 साल से ही पैसा कमाने लगे हैं। 5 साल के भी बच्चे पैसा कमा रहे हैं। पैसा कमाना बड़ा बात नहीं है, सोच रखना बड़ा बात है। फिर उसके बाद स्पेंड मनी इन स्टफ। हम लोगों का शौक होता है कि यार जैसा हम लोग देख रहे हैं वैसा हम लोगों को चाहिए, हमारा घर का स्थिति हो कैसा भी, इट डजेंट मैटर, हम लोगों को चाहिए। तो हम लोग जहां से हम लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं होता, सपोज कीजिए कि हमको 3000 का ब्रांडेड ड्रेस पसंद है और एक तरफ 3000 का कोर्स मिल रहा है जो कि हमको सीखने को दे रहा है, वो हमारे लिए प्रोडक्टिविटी, वो हमारे बिजनेस को आगे ले जा सकता है। तो हम लोग कोर्सेज को ना लेके हम लोग बेकार की चीजों में हम लोग ड्रेसेस खरीदने पे फोकस करेंगे। बट ये नेटवर्क मार्केटिंग और खास करके मोदी केयर लर्निंग के ऊपर फोकस करता है, इसलिए ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। फिर उसके बाद गेम्स। हम लोग अपना टाइम कहाँ व्यतीत करते हैं आज की डेट में? या तो पबजी या फिर वो कई तमाम गेम जिसके ऊपर हमें कहते होता है ना कि हम लोग टाइम को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करते हैं, क्योंकि हमको कीमत नहीं पता चलता है। जब हम धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, जब हम लोगों का माइंडसेट मैच्योरिटी में चल जाता है, तो हम लोग भगवान को दोष देते और माँ बाप को दोष देते कि मेरे बैकग्राउंड बहुत बड़ा नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया, तुम कर लिए यार, मेरा बैकग्राउंड बड़ा नहीं था तुम नहीं कर पाए। ऐसा कुछ होने जाने को नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये आपका डिसीजन है कि आप कैसे करते हो। फिर उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय। चलिए मैं बोलता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, कब तक? फिर उसके बाद आप चल जाइए ग्रेजुएशन जब कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद तो आपको सेल्फ एम्प्लॉय या फिर अपना बिजनेस या फिर आपको एम्प्लॉय तो बनना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉय क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि वो लोग बिजनेस नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो एक जॉब को ओन कर लिए होते हैं। क्योंकि बिजनेस एक ऐसा होता है कि जहां सिस्टम क्रिएट होता है कि पैसा अपने आप आए। तो वो लोग आज की डेट में अपने आप को बिजनेस ठहराते हैं, बट वो बिजनेस नहीं है, बिजनेस पर्सन, दे आर नॉट अ बिजनेस पर्सन, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, और एक तरफ एम्प्लॉय हो जाता है। तो इस सब चीजों को डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला, अगर आपको एम्प्लॉय भी बनना है या फिर आपको सेल्फ एम्प्लॉय भी बनना है तो आपका एज देखा जाएगा, आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट देखा जाएगा। आपको कंप्रोमाइजेस करना पड़ेगा अपने लाइफ में, क्योंकि आपका दायरा बहुत छोटा होता है। फिर उसके बाद हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अगर बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। आप ही देख लो कि इस लॉकडाउन में कितने लोगों का बिजनेस बंद हुआ, कितने लोगों का, कितने लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, कितने लोग सुसाइड करने पे उतर आए। फिर उसके बाद नो टाइम, किसी के पास समय नहीं होता अपने परिवार के लिए। धीरे धीरे उनके परिवार भी कटने लगते हैं उनसे, क्यों? क्योंकि उनके जो स्पाउस है वो केयर नहीं करते। बच्चे लोग देखते हैं कि मेरे फादर, हमारे, मेरी मदर मेरे लिए केयर नहीं कर रहे, क्योंकि उनको भी प्यार चाहिए। तो ये बिजनेस हमारे लिए इतना जरूर है कि हम फैमिली के साथ टाइम करने के लिए, स्पेंड करने के लिए देता है। फिर अनस्टेबल लाइफ, अगर हम एम्प्लॉय या फिर सेल्फ एम्प्लॉय बनते हैं तो हमारा अनस्टेबल लाइफ रहता है। हम लोगों को डर सताता है कि इंश्योरेंस के लिए कर दो, इंश्योरेंस अप्लाई कर दो, कुछ भी कल हो सकता है, ये हम लोग जानते हैं, तब पर भी हम लोग जॉब करते हैं। अनस्टेबल लाइफ किस चीज का? मान लीजिए कि अगर कोई इंसान जॉब कर रहा है, कोई किसी का डेथ हो जाए, भगवान ना करे, तो क्या उनका घर चलेगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि उन्होंने सिस्टम क्रिएट नहीं किया है। दूसरा बात, सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय बन के एक और नुकसान है कि आप अपने बच्चे को भी बोलोगे कि जीरो ही से बेटा तुम्हें स्टार्ट करना है। आगे हम लोग चलते स्लाइड में। माई ड्रीम, ये मेरा सपना है। शॉर्ट टर्म,
स्विस वॉच। स्विस वॉच आप कह सकते हो कि मदर कंपनी है पूरे लग्जरी वॉचेस का। आप रोलेक्स भी आप देख लो तो उसका स्विस वॉच रहता है। जैसे कि बड़े बड़े कंपनी BMW, लैम्बोर्गिनी, पोर्शिया, ये सब का मदर कंपनी वोल्क्सवैगन है, उसी तरीके से मदर वॉच कंपनी है ये स्विस वॉच है। तो मुझे स्विस वॉच पहनना बहुत अच्छा लगता है और ये इट्स रियली, आप बोल सकते हो कि प्रीमियम वॉच कैटेगरी में आता है। और दूसरा फरारी वॉच, मुझे इसका भी बहुत शौक है क्योंकि मैं वॉचेस का बहुत ज्यादा ही शौकीन हूँ। फिर उसके बाद हम लोग मिड टर्म पे चल जाते हैं, मुझे आईफोन चाहिए। और फिर उसके बाद मेरा दूसरा ड्रीम क्या है, वांट टू फाइनेंशियल फ्रीडम एट द एज ऑफ 21। मुझे 21 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम होना है। फाइनेंशियल फ्रीडम इन द सेंस कि मुझे कम से कम 7 फिगर इनकम कमाना है। 7 फिगर इनकम इन द सेंस कि 10 लाख मिनिमम एट द एज ऑफ 21। फिर उसके बाद मेरा फोकस है एट द एज ऑफ 20 मुझे 2 कार्स, पहला MG हेक्टर प्लस एंड मर्सिडीज C क्लास कैब्रोलेट, मुझे ये दोनों चाहिए एट द एज ऑफ 21। मर्सिडीज C क्लास कैब्रोलेट में क्या है कि ऊपर का पूरा रूफ खुल जाता है, आप कह सकते हो इट्स लाइक एन स्पोर्ट्स कार। फिर उसके बाद मेरा लॉन्ग टर्म क्या है कि मुझे और 5 कार्स चाहिए क्योंकि मैं कार, वॉचेस और घर का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। फिर उसके बाद मुझे 5 कार्स और इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे मंडे को BMW निकालना है, मुझे ट्यूसडे को जैगुआर निकालना है, वेनेसडे को मुझे लेक्सस निकालना है, थर्सडे को मुझे पोर्शे निकालना है। मुझे ऐसे गाड़ी निकालना है हर दिन और उसी कलर का मुझे टी शर्ट भी पहनना है। साथ ही साथ एक बंगलो और चाहिए जो कि लोनावला में हो क्योंकि वो पूरा प्लेस ग्रीनरी है। मैं घुमा हुआ लोनावला और रियली में बहुत ही ऑसम प्लेस है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लाइफ में एक बार मैं वहां पे घर बनाऊं और मैं बनाऊंगा भी 5 साल के अंदर अंदर। दैट्स माय प्रॉमिस टू एवरीवन। फिर उसके बाद मैं चल जाता हूँ कि मैं जब 23 साल का होऊंगा तो मुझे कम से कम 50 लाख यहाँ से कमाना है पर मंथ। बहुत लोगों को लग रहा होगा यार क्या बोल रहा है ये बंदा, 50 लाख 23 साल की उम्र में। बट मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक सिस्टम क्रिएट करके रखा है कि आप जल्द से जल्द ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स को ला सकते हो। तो इसीलिए मैं इसलिए इतना फ्रीली बता सकता हूँ कि मैं ये सब कुछ अचीव करूंगा। फिर अकम्प्लाइज फॉर टाइटल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मुझे 9 नवंबर 2023 को अचीव करना है। दैट्स इट, एनी हाउ, बाय हुक और बाय क्रुक। फिर उसके बाद हम लोग चल जाते हैं व्हाई आई सेलेक्ट मोदी केयर। सबसे बड़ा क्वेश्चन, कंपनी तो तमाम है, मैंने मोदी केयर को क्यों चुना? व्हाई? चेस टू अर्ली एंड फ्रूटफुल रिटायरमेंट। मुझे 60 साल तक काम ही नहीं करना है, मुझे 24 साल तक में रिटायरमेंट चाहिए विद द फाइनेंशियल। फिर उसके बाद मैं चल जाता हूँ बिजनेस शेप्स योर इनर एंड आउटर पर्सनालिटी। आपका बोलने का तरीका, आपका समझाने का तरीका, वे ऑफ डिलीवरी। फिर उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका होता है ना कि आउटर पर्सनालिटी, आपका ड्रेसिंग सेंस में बहुत परिवर्तन लाता है ये बिजनेस। फिर उसके बाद हम लोग चल जाते हैं ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। हमारा जो ऑर्डिनरी लाइफ होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बदल जाता है क्योंकि हमारा कंपनी हमारी एक कार फंड दे रहा है, हमें ट्रैवल करने के लिए क्या कहते हैं पूरा छूट आजादी दे रहा है, हमें वो हर एक चीज को पाने का मौका दे रहा है जो कि बाकी जगह पे नहीं। और सबसे बड़ी चीज, एज अ सेलिब्रिटी लाइफ स्टाइल, आपको नेम और फेम। मैं कहते हैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अनूप सर ने मुझे ये प्लेटफॉर्म देने का आज मौका, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मैं बोलूंगा सर कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया क्योंकि आज मैं देख सकता हूँ कि इतने लोग मुझे सुन रहे हैं। और मैं पता है एक और चीज मैं बताना चाहूंगा मेरे और सर का, सर कम बोलते हैं और मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ। मैं सर को बोलता हूँ कि सर मैं तो बहुत ज्यादा बोलता हूँ, लगता है आपको तो मैं सुनता ही नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद बोलते कि सर कि देखो कुशल, बात ऐसी है कि मैं यहाँ पे सबका बातों को सुनने आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जीवीडी बनो और सब कोई तुम्हारा सुने वो बात। तो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक स्पीकिंग का भी मैं बहुत शौकीन हूँ, आने वाले टाइम में यूट्यूब भी खोलूंगा और बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी बनूंगा आने वाला टाइम में। फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म टू फुलफिल योर ड्रीम इनटू रियलिटी। मोदी केयर ये आजादी देता है कि अपने ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने का, क्योंकि सिस्टम यहाँ पे बना बनाया मिल रहा है, आपको थाली में परोसा हुआ मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम के ऊपर चलना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते नहीं है, जानते तो सब कुछ है। शाहरुख खान खुद बोलते हैं कि डोंट बिकम अ फिलोसफर इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल पर्सन। यहाँ तो लोग सिर्फ और सिर्फ होता है ना कि ज्ञान देते रहते हैं कि बेटा ये कर लो वो कर लो, मैं सिर्फ और सिर्फ वही चीज बोलता हूँ कि क्या आपने वो चीज को किया इम्प्लीमेंट। अगर ना आंसर होता है नो,
तो मैं बोल देता हूँ कि आप फिर नेक्स्ट टाइम मत बोलना ये चीज कि ये चीज करो। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं किए तो मैं नहीं चाहता ज्ञान, किसी का भी नहीं चाहता। फिर उसके बाद हम लोग चल जाते हैं फैमिली बिजनेस। यस ऑफ कोर्स इट्स अ फैमिली बिजनेस फॉर एवरीवन, इवन चाइल्ड, इवन वाइफ, इवन हस्बैंड, एवरीवन। फिर उसके बाद हम लोग चल जाते हैं ग्रेट एसोसिएशन। यहाँ से अच्छा एसोसिएशन किसी को नहीं मिलने वाला, मैं गारंटी देता हूँ, मैं दावे से लिख के देता हूँ कि यहाँ ग्रेट एसोसिएशन इससे अच्छा कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि जो बताने का तरीका सेमिनार्स में सिखाया जाता है वो कहीं पे भी नहीं सिखाया जाता। फिर हम लोग चल जाते हैं द बिजनेस प्लान इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड डुप्लीकेट। यहाँ छोटा छोटा बच्चा भी बिजनेस प्लान को समझ सकता है और डुप्लीकेबल है, वो हर एक चीज कर सकता है। मैंने आपको थोड़ा देर पहले बोला कि हम लोग बहुत अच्छे प्रमोटर्स रहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमको यहाँ पे प्रमोट ही तो करना है और हमें उस चीज को डुप्लीकेबल लाना है, क्योंकि हम लोग देखा देखी करते रहते हैं सब कुछ, तो हम लोगों को उसी को सिखाना ही आगे। हमारा कोई यहाँ पे साइंस नहीं लगा हुआ है कि हमें ये करना है ऐसे करना है, क्योंकि हमारे जितने भी अपलाइन है, हमारा जो सिस्टम वो कर लिया है और वही हम लोगों को करके बताता है कि इस तरीके से करो। फिर उसके बाद बिजनेस कैन ट्रांसफॉर्म यूथ फ्रॉम स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर। यस फ्रेंड, यहाँ ये बिजनेस इतना ताकतवर है कि हम जैसे यूथ को ये स्टूडेंट से एंटरप्रेन्योर की ओर ले जाता है। यू लर्न फाइनेंशियल एजुकेशन एट एन अर्ली एज। यस फ्रेंड्स, हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत कम समय में सीखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। ना तो हमें वो स्कूल में सिखाया जाता है, ना तो वो हमें ट्यूशन में सिखाया जाता है, ना तो हमारे पेरेंट्स सिखाते कि बेटा फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है। बहुत लोग पढ़े होंगे रिच डैड एंड पुअर डैड, वहां पे भी फाइनेंशियल एजुकेशन सिखाता है। तो मैम अगर जो नहीं पढ़े तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस बुक को पढ़िए, बहुत रियली बहुत अमेजिंग है। और फिर उसके बाद हम लोग चल जाते हैं इट्स अ पॉकेट बिजनेस। आप पॉकेट बिजनेस ये मत समझिएगा कि हम अपने बिजनेस को जेब में लेके घूम रहे हैं, नहीं। ये पॉकेट बिजनेस क्या चीज है कि हम बिजनेस को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, थ्रू द लैपटॉप, थ्रू द फोन, थ्रू एनीथिंग, थ्रू द डेमो किट। हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोगों को बड़ा सा मॉल उठा के कहीं पे ले जाना नहीं, शिफ्ट नहीं करना है। हम लोग डेमो किट एकदम छोटा सा है, उसको हम लोगों को प्रमोट करना है। इट्स अ पॉकेट बिजनेस, कोई भी कर सकते हैं। 150 प्लस प्रोडक्ट्स इन दिस लॉकडाउन। ये लॉकडाउन में 150 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स आया, जहां पे कंपनी बंद हो रही है, बट हमारा मोदी केयर आजादी की ओर जा रहा है और हम सभी आजादी की ओर जा रहे हैं। फिर 62% का यहाँ पे कंपनी पे आउट देती है और साथ ही साथ रिटर्न देती है। पे आउट इन द सेंस क्या हो गया कि अगर सपोज कीजिए अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो जितना हम लोग कंपनी का टर्नओवर करते हैं तो उसका 62% आता है, या फिर एक और रिटर्न्स आता है। रिटर्न्स इन द सेंस कि मान लीजिए कि अगर हम लोग प्रोडक्ट भी अगर एज अ कस्टमर भी ले रहे हैं तो हमें 62% मिल जाता है। अगर हम 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट खरीदने में तो हमको 62 रुपीज ऑन हैंड मिल जाता है कंपनी के द्वारा। फिर राइट बिजनेस एजुकेशन। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग राइट बिजनेस एजुकेशन सीखते हैं कि इस बिजनेस का पावर क्या है, इसका ताकत क्या है। फिर हम लोग चल जाते हैं फोकस टू रिटेल लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट विथ एक्सपेंसिव रेट। यस फ्रेंड्स, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि बहुत सारी कंपनियां होती है कि वहां पे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स रहते हैं। फिर उसके बाद हम चल जाते हैं नॉट फोकस टू बिल्ड मोर लीडर्स। बाकी कंपनियां क्या करती है कि फोकस नहीं करती कि लीडर्स को बिल्ड करने में, वो लोग फोकस करती है कि रिटेल करने में कितना से कितना जल्दी प्रोडक्ट को निकाले। बट हमारी मोदी केयर वहीं पे अपोजिट है, यहाँ पे लीडर्स ज्यादा बिल्ड किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग चल जाते हैं फ्यूअर बेनिफिट्स एंड मोर एफर्ट्स। बाकी जितनी भी कंपनी है वहां पे बेनिफिट्स बहुत कम होती है और एफर्ट्स बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो लोग स्मार्टली नहीं चल रहे होते हैं। नॉट अ बिग बैकग्राउंड। बाकी कंपनी है कि क्या होती है कि बैकग्राउंड नहीं होती है, होते हैं ना बहुत सारे लक्ष्मी चीट फंड 9-2-11। बट अगर आपको बिजनेस का पावर जानना है तो आप उनका बैकग्राउंड एक बार चेक कर लो, क्योंकि बैकग्राउंड अगर तगड़ा है तो बिजनेस भी बहुत तगड़ा होगा। फिर उसके बाद हम लोग चल जाते हैं लॉट्स ऑफ कंपनीज आर क्लोज इन दिस लॉकडाउन। यस फ्रेंड्स, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग होगी पर इस लॉकडाउन में सब कंपनियां बंद हो रही है, क्योंकि वो लोगों को कहते चलाने के लिए भी पैसा नहीं हो रहा। बट हमारा मोदी केयर वहीं पे प्रोडक्ट्स लाते जा रहा है और इतना प्रोडक्ट ले आएगा कि हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं यार कितना मोदी केयर प्रोडक्ट लाते रहेगा। फिर उसके बाद नॉट मच प्रोडक्ट कैटेगरी रेंज। यस फ्रेंड्स, बहुत सारी कंपनियां होती है कि जहां प्रोडक्ट कैटेगरी लंबा चौड़ा नहीं होता है पर भाषण बहुत लंबा चौड़ा होता है। बहुत सारी कंपनी होती है, बट हमारा जो मोदी केयर है
वहां पे प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छा होता है कि डेली यूजेस का होता है और उस चीज को हम लोग डेली यूज कर सकते हैं। फिर एग्जांपल्स पे हम लोग चल जाते हैं। अक्षी दत्ता, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, स्टार्टेड एज अ स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्म एज एन एंटरप्रेन्योर। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अक्षी दत्ता मैम 23 साल की उम्र में जैगवार को ओन की थी और आज 25 साल की उम्र में पोर्शिया लेने जा रही है, जिसका प्राइस 1 करोड़ 10 लाख रुपीस है ऑन रोड एट द एज ऑफ 25। हर्षिता अरोड़ा, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, स्टार्टेड एज अ स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्म एज एन एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि बड़ा सा मर्सिडीज पीछे दिख रहा है हम लोगों को पोस्टर पे। ये एट द एज ऑफ 26 इन्होंने भी कहते हैं मर्सिडीज को ओन किया था। फिर उसके बाद हम लोग चल जाते हैं रणधीर कपूर सर, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, स्टार्टेड एज अ स्टूडेंट बट ट्रांसफॉर्म एज एन एंटरप्रेन्योर। देख सकते हैं यहाँ पे भी एग्जाम्पल। फिर उसके बाद हम लोग चल जाते हैं कि एंड मैनी मोर यूथ्स आर इन मोदी केयर। ऐसे तमाम यूथ्स हैं जो कि यहाँ से अपने लग्जरी कार को ओन कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ ये मोदी केयर दे सकता है। आर यू द नेक्स्ट वन? कौन इस जगह पे आना चाहता है? मेरा तो सीट पक्का है, बाकी आप लोग देख लो। फिर थैंक यू सो मच सर कि आपने फिर से मुझे आने का इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। और मैं कहते हैं आशा करता हूं कि इस वेबिनार को आप सभी ने बहुत ज्यादा प्यार दिया होगा और बहुत ज्यादा पसंद किया होगा, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद।